औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा एब्रीविएशंस। ये हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है बेटा। ये हमारी मैट्रिया मेडिका यानी फार्माकोलॉजी चल रही है। और जो है LHV उसने कुछ मेडिसिन का यूज़ करना होता है, ख़ुद भी वो यूज़ करवा सकती है बेटा। और अगर डॉक्टर लिख के दे तो डॉक्टर की ज़ेर निगरानी, डॉक्टर की लिखे हुए नुस्खे के मुताबिक अपनी ज़ेर निगरानी दवा को इस्तेमाल करवाना भी उसको आता हो। तो ये इसलिए अद्वियात का इल्म भी LHV को दिया जा रहा है। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है बेटा। और ये हमारा पेज नंबर 56 का एंड है। इस आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग, समझना एब्रीविएशन। जो शॉर्ट वर्ड होते हैं उसको एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे CNG चौधरी नज़ीर गुज्जर, नहीं मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस हैं, तो वो क्या हो गया एब्रीविएशन। वेट्स और वज़न समझने हैं, मेजर्स पैमाइशें देखनी है, एंड मेथड्स ऑफ कन्वर्जन और तरीक़ाकार इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, तो वो देखने हैं बेटा। डॉक्टर लिख देता है शॉर्ट में, और जब तक हमें इन एब्रीविएशन की समझ नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि दवा देनी कैसे है। द मोस्ट कॉमनली यूज एब्रीविएशंस फॉर प्रेस्क्राइबिंग ड्रग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर लिस्टेड बिलो। कहता आम तौर पर जो इस्तेमाल होने वाली एब्रीविएशंस हैं, जो अद्वियात को नुस्खा लिखते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रेस्क्राइबिंग ड्रग्स नुस्खा लिखते वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, आर लिस्टेड बिलो इनकी लिस्ट नीचे दिए जा रही है। तो ये एब्रीविएशन है बेटा, और इनके ये मतलब है BD, BDS या BID। जब भी डॉक्टर इनमें से लिख देगा तो दवा आपने ट्वाइस अ डे देनी है, सुबह शाम, ठीक है बेटा। CAP लिख देगा तो CAP कैप्सूल का शॉर्ट है, कैप्सूल को CAP लिखेगा। G लिखेगा तो ग्राम्स आ गया बेटा। GR लिखेगा तो ग्रेन, दाने। मैंने GR को समझाया था बेटा, एक ग्रेन जो है वो 64 पॉइंट समथिंग ग्राम का के बराबर होता है। ग्रेन बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। IM लिख देगा तो इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त में टीका लगाना है। IV लिख देगा तो इंट्रावेनस रग में टीका लगाना है। KG किलोग्राम, ये शॉर्ट लिखेगा बेटा। BD का मतलब था ट्वाइस अ डे। TDS का मतलब 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम बेटा। TDS 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। WT वेट, वज़न हो गया बेटा। QD लिख देगा तो डेली देनी है। QH लिख देगा एवरी और हर घंटे। H का मतलब आर। D का मतलब डेली बेटा। ये आपने याद कर लेने हैं, डॉक्टर ने शॉर्ट में लिखना होता है और आपको इनका पता होना चाहिए। ML का मतलब होता है मिलीलीटर। QDS का मतलब 4 टाइम्स अ डे, 4 मरतबा दिन में देनी। अकेला QD लिख देगा डेली, QD के साथ S डाल देगा तो 4 मरतबा देनी दिन में। QID का मतलब हर 4 घंटे बाद। SC का मतलब सबकुटेनियस यानी ज़ेरे जिल्द टीका, जो जिल्द के नीचे लगता है। SOL लिख दिया सोल्यूशन महलूल का, ये शॉर्ट है बेटा, SOL है। L लिख दिया तो ये लीटर के लिए है। LIQ लिख दिया तो ये लिक्विड यानी माया के लिए बेटा। TAB लिख दिया तो टैबलेट है। टैबलेट का शॉर्ट में डॉक्टर TAB लिखता है। कैप्सूल का CAP लिखता है। PO का मतलब है बाई माउथ या पर ओरल, मुंह के ज़रिए जो दवाई दी जाएगी वो PO लिख देगा, पर ओरल दें भाई दवाई, ठीक है। उसके बाद अगर MG लिख देगा मिलीग्राम, PR होगा तो पर रेक्टम यानी पखाने वाले रास्ते ये दवा देनी है, ठीक है। OZ लिख देगा तो ऑन्स ये वज़न है बेटा। और Q लिख देगा तो एवरी 6 आवर्स। अकेला Q लिखा होगा तो हर 6 घंटे बाद दवा रिपीट करनी है। एग्जाम्पल क्या है, एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे बाद आपने दवा दे देनी है, Q लिख देगा तो वो। तो ये थे हमारे एब्रीविएशन बेटा, आपने ये अच्छे से याद कर लेने और इनकी उर्दू भी लिख लेनी है मेरी सारी बातें सुन सुन के। द सिस्टम फॉर वेइंग एंड मेजरिंग, वो सिस्टम जिसमें हम वज़न करते हैं और पैमाइश करते हैं। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ वेज एंड मेजर्स, वज़न करने के और पैमाइश करने के 2 सिस्टम है बेटा। कॉमनली यूज़ फॉर ड्रग्स, जो अद्वियात के लिए यूज़ होते हैं, वो कौन सा है, द एपोथिकेरी एंड द मैट्रिक सिस्टम। एपोथिकेरी सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम होता है 10-10 का निज़ाम, 10, 100, 1000, ये मैट्रिक सिस्टम है बेटा। द एपोथिकेरी सिस्टम इज़ यूज ओनली फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। जो एपोथिकेरी सिस्टम है ना बेटा, सिर्फ अद्वियात को कंपाउंड करने के लिए यूज़ होता है और दवा अद्वियात मुहैया करने के लिए। कंपाउंडिंग का मतलब होता है बेटा 2 या 2 से ज़्यादा अद्वियात का मिक्सर करना। जैसे पिछले दौर में हकीम हजरात करते थे, 2 या 3 दवाइयाँ मिला के आपस में कूट लेना, ठीक है, और उनकी मिकदार का तयन करना, बच्चों के लिए कम और बड़ों के लिए ज़्यादा, उसको हम कंपाउंडिंग कहते थे। कंपाउंडर होता था अद्वियात को कूटने वाला, मिक्सअप करने वाला है। तो ये सिर्फ अपोथिकेरी सिस्टम वहीं पे यूज़ होता है। द मैट्रिक सिस्टम इज़ द डेसिमल सिस्टम,
ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, डेसिमल 10 वाला, डेसिमल 10 वाला निज़ाम। मैट्रिक सिस्टम बेटा डेसिमल सिस्टम है पैमाइश का और वज़न करने का, यूनिवर्सली जो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, यूज़ इन साइंस, दिस सिस्टम साइंस में यूज़ होता है। यहाँ फ़िक्रा ख़त्म करना चाहिए था बेटा इसको। दिस सिस्टम गोज़ फ्राम अ माइक्रोग्राम, ये सिस्टम शुरू होता माइक्रोग्राम से बेटा, 1/1000 यानी कि 1 का 1000वां हिस्सा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट टू किलोग्राम, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किलोग्राम का बेटा। द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग सॉलिड्स, और बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं वो ठोस चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। लिक्विड्स मायात को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। और मेजर्ड फ्राम मिलीमीटर, इसको मिलीलीटर में यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कोई सॉलिड चीज़ होगी जैसे गंदम, आटा, चावल, चने, ये तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, बात वैसे अद्वियात की हो रही है, तो ये किलोग्राम में होंगे। और अगर कोई लिक्विड होगी जैसे सिरप हो गया, उनको हम मिलीलीटर में करेंगे बेटा, 2 लीटर, मिलीलीटर से 2 लीटर। ये देखें, अब मिलीलीटर भी 1/1000 लीटर का 1000वां हिस्सा है, और लीटर में कितने 1000 ml हैं। सेम इसी तरीके से माइक्रोग्राम क्या था, 1/1000 मिलीग्राम का सबसे छोटा हिस्सा, और किलोग्राम में कितने थे 1000 ग्राम। तो यहाँ से पता चला बेटा सेम यूनिट है, इसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये 10-10 का निज़ाम है, 10, 100, 1000, ठीक है। और इसी तरीके से इनके छोटे यूनिट भी किए जाएंगे। तो जहाँ ठोस होगी वहाँ मिलीग्राम और किलोग्राम आएगा, और जहाँ लिक्विड होंगी चीज़ें वहाँ लीटर और मिलीलीटर आएगा, ठीक है। लिस्टेड बिलो आर वेरियस वेट्स, नीचे लिस्ट दी जा रही है मुख्तलिफ वज़नों की, एंड वॉल्यूम्स और हुजम की, ऑफ द मैट्रिक्स एंड एपोथीकेरी सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम की भी और एपोथीकेरी सिस्टम की भी दी जा रही है। एंड देयर एब्रीविएशंस एंड इक्विवेलेंट, और इनके एब्रीविएशन भी दिए जा रहे हैं और इनकी इक्विवेलेंट भी दी जा रही हैं बेटा। ये पीछे भी हम पढ़ के आए हैं। एपोथीकेरी सिस्टम में ग्रेन है बेटा GR, और ये किसके बराबर है 60 मिलीग्राम के, 60 ml हैं, ये मैंने बताया था अभी ऊपर। और फिर आ जाएगा डार्चम, ग्रीक यूनिट वेट का है, ये Z है, ये 60 मिनीज आर ग्रेन्स, ये 60 दानों के बराबर हो गया Z। ऑन्सेज हो गया ZROZ, ऑन्सेज हैं बेटा 48 मिनीज के बराबर है, और ग्रेन्स के बराबर है, और 8 डर्चम्स के बराबर है। ये डार्चम सी Z, 8 Z हो जाएंगे तो 1 OZ बनेगा, 8 Z 1 OZ बनेगा। ये आपने थोड़ा सा बस इसको पढ़ लेना है सरसरी सा, और इसको अच्छे से जहन में रख लेना बस बेटा। अच्छा याद कर लेगा कोई तो बहुत आला है। ये याद की जो है ना बेटा, आपके लेवल पे लिखी होती हैं ये चीज़ें, और आपको इनको पढ़ना और समझना आना चाहिए। पाउंड क्या होता है, LBs बेटा ये 7000 ग्रेन्स के बराबर होता है, और कितना हो जाएगा 16 ऑन्सेज। इनको 7000 पे 48 पे ना जाएं बेटा, ये इंतहाई कम है। जैसे अगर एक दाना हो ना, ये एक दाना है, ग्रेन का मतलब क्या हो गया, एक दाना, गंदम का एक दाना ले लो बेटा, ठीक है। तो इसको पीस लो, इसके जो पाउडर हैं बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो उसके 700 मतलब पाउडर के ज़रात होंगे ना, तो वो 16 ऑन्सेस बनेंगे, ठीक है। ये बहुत कम मिकदार है, बिल्कुल छोटी सी मिकदार। ये उससे थोड़ी बड़ी है, उससे बड़ी है, और ये उससे बड़ी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सॉरी मैं बता गया हूँ आपको, ये 700 ग्रेन्स जो है ना, इसका मतलब है ये 1 LB होता है आधा किलो से थोड़ा सा कम, ये आधा किलो तक पहुँच चुका है आपका, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे से शुरू हुई और बढ़ाते 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 आधा किलो तक ले गई ये, ठीक है। फिर आ जाएगा एपोथीकेरी वेट्स हैं बेटा, मिनीज M है, 60 मिनीज होते हैं इसमें। फ्लूइड है F3, 60 मिनीज हैं। डार्चम है Z, और फ्लूइड FOZ 480 मिनीज हैं इसमें, 480 480 मिनीज हैं, ठीक है। और पिंट है, पिंट बोतल को कहते हैं पूरे ड्रिप को, PT शॉर्ट में इसको लिखेंगे बेटा। फ्लूइड को FOZ लिखेंगे, डार्चम को Z लिखेंगे। ये इनका शॉर्ट भी सिंबल भी बताया जा रहा है आगे, ठीक है। और इसमें कितने होंगे, पिंट में 20 फ्लूइड ऑन्सेस होंगे। फिर आ जाएगा बेटा मैट्रिक वेट आ जाएगा, मिलीग्राम, आजकल माइक्रोग्राम, आजकल सारा अद्वियात का ये यूज़ होता है। वो पुराना सिस्टम था, ये सॉरी अपोथीकेरी वाला, ये बस थोड़ा बहुत देख लो आप। तो ये मैट्रिक सिस्टम ज़्यादा आपने देखना है, मैट्रिक वेट वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख भी लेना आपने। माइक्रोग्राम आ जाएगा, इसको शॉर्ट में सिंबल MCG लिखेंगे, ये 1/1000 मिलीग्राम होगा।
मिलीग्राम आ गया, mgs को लिखेंगे ये 1/1000 ग्राम होगा। यहाँ पे देखें ये 1/1000 मिलीग्राम, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, और इसमें 1000 ग्राम है। ग्राम आ जाएगा, इसको शॉर्ट में जी लिखेंगे, इसको 1000 मिलीग्राम्स करेंगे। किलोग्राम आ जाएगा, उसको शॉर्ट में केजी लिखते हैं, 1000 ग्राम्स। ये सारा का सारा आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है बेटा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैट्रिक वॉल्यूम हो गई, मिलीलीटर ml लिखेंगे, इसको 1/1000 लीटर आ जाएगा। और कल्ला लीटर हो, लीटर को एल लिखेंगे, और 1000 ml का 1 लीटर होता है। सम वेट्स एंड वॉल्यूम्स नीड टू बी कन्वर्टेड फ्राम वन सिस्टम टू अनदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। यू नीड टू नो, आपको ये जानना ज़रूरी है। द कन्वर्जन ऑफ ग्रेन टू ग्राम्स एंड वाइस वर्सा, के ग्रेन्स को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है और ग्राम को दोबारा ग्रेन्स में कैसे कन्वर्ट करना है। वाइस वर्सा का मतलब होता है उलट बेटा। द कन्वर्जन ऑफ ऑन्सेस टू ग्राम, ऑन्सेस को ग्राम में कैसे लेके आना है और ग्राम को ऑन्सेस में कैसे लाना है। तो ये अगर इकाइयाँ आपको आती होंगी तो आप ले आओगे। और बेटा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है आपकी, ये मारूजी के हिसाब से आप खुद याद भी कर लो तो बेहतर हो जाएगा, वरना ना आपने घबराना नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको आज याद नहीं होती ना, तो आप नेट से सर्च करें, फ़ौरन से आ जाएंगी। और नेट से करें कन्वर्टेड ग्रेन्स इनटू ग्राम्स, तो फ़ौरन गूगल आपको कन्वर्ट करके दे देगा। इसमें तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं। ठीक है, उलट करेंगे, ग्राम्स को ग्रेन्स में करेंगे, हो जाएगा। तो ये पहले के वक्तों में याद किया जाता था जब इतनी जिद्दत की सहूलत नहीं थी। अब तो गूगल आपको क्रोम पे जाएं और आप लिखें, फ़ौरन से आपको कन्वर्ट कर देगा वो। सिंस 1 ग्राम बराबर है 15 ग्रेन्स, 1 ग्राम किसके बराबर है 15 ग्रेन्स के। और इसको ग्राम को हम शॉर्ट में जी लिखेंगे, ग्रेन्स को शॉर्ट में GR लिखेंगे। टू फाइंड आउट, ये तलाश करते हैं कि हाउ मैनी ग्रेन्स आर इन 2 ग्राम्स, तो कितने ग्रेन्स होंगे 2 ग्राम में। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है 2 को 15 से ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो 30 ग्रेन आ जाएंगे। तो 1 ग्राम में सीधी सी बात है 15 ग्रेन्स थे, तो 2 ग्राम में 30 ग्रेन्स होंगे, विच गिव यू 30 ग्रेन्स, जो आपको 30 ग्रेन्स दे देंगे। ये था बेटा कन्वर्ट करना, ये आसान सा था बिल्कुल। टू कन्वर्ट ग्रेन्स इनटू ग्राम, डिवाइड ग्रेन्स बाई 15। अब अगर आपने ग्रेन्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उलट हो जाएगा बेटा, 15 पे तकसीम कर देंगे। टू फाइंड आउट हाउ मैनी ग्राम्स आर इन 60 ग्रेन, 60 ग्रेन में कितने ग्राम हैं, यू डिवाइड 16 बाई 15। आप 16 को 15 पे तकसीम कर दोगे तो 15 चौक 60 होता है। पुराने जैसे हमने पहाड़े याद किए हुए थे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर, दिस गिव्स यू 4 ग्राम, तो ये आपको 4 ग्राम्स दे देगा। टू कन्वर्ट ऑन्सेस टू ग्राम, ऑन्सेस को ग्राम में कन्वर्ट करना है, यू नीड टू नो, आपको ये जानने की ज़रूरत है एक ऑन्सेस किसके बराबर होता है 30 ग्राम्स के। तो देयर फॉर कन्वर्ट ऑन्सेस टू ग्राम, यू नीड टू मल्टीप्लाइड बाई 30। तो आपने अगर ऑन्सेस को ग्राम में तकसीम कन्वर्ट करना, तब्दील करना है, तो आप इसको 30 से ज़रब दे देंगे टू गेट ग्राम्स फ्राम ऑन्सेस। और अगर आपने ग्राम से ऑन्सेस से ग्राम हासिल करने हैं तो 30 पे तकसीम कर देंगे। ठीक हो गया बेटा, उलट हो जाएगा, ज़रब देंगे तकसीम करेंगे, उलट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड वाला जो स्केल है, वो फिर हम पढ़ेंगे बेटा कल अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।